साथियों नमस्कार। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए जो पंचायत निर्वाचन 2022 की प्रक्रिया है, इस बार मतपत्र के माध्यम से चारों पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। तो यह मतदान प्रक्रिया 3 चरणों में संपन्न होना थी। इसमें से 2 चरणों के चुनाव संपन्न हो चुके हैं, कुछ की मतगणना अभी बाकी है। तीसरे चरण के लिए चुनाव अभी होना है। ऐसे में हमारे बहुत सारे शिक्षक साथी और अन्य ऐसे कर्मचारी साथी जो कि चुनाव प्रक्रिया में संलग्न हैं, उनके कमेंट्स आ रहे थे और फोन कॉल भी मेरे पास आए कि सर वैध और अवैध मतों की पहचान कैसे करें। तो वैध और अवैध मतपत्रों को पहचानने के लिए हमारे प्रशिक्षण में भी बताया गया है। उसी प्रशिक्षण मॉड्यूल का कुछ ये भाग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, जिसके माध्यम से हम त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 के लिए मतपत्रों की पहचान कर सकते हैं कि जो वोट डाले गए हैं उनमें से वैध मत हम किसे ठहराएं और अवैध मत किसे ठहराएं। तो ये जानने के लिए लगभग 24 इसमें ऑप्शंस हमने सम्मिलित किए हैं, जो आपको बताएंगे वैध और अवैध मतों के लिए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे द्वारा समय समय पर इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपके लिए सहयोगी हो सकते हैं डालते रहते हैं। मत त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन के संबंध में 3 वीडियो पूर्व से हमारे चैनल पर अपलोड हैं, जिसे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वाले कंटेंट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम वैध मतों की पहचान को देख लेते हैं। तो ये 2 इस तरह के तरीके हैं। जैसे आपको जो बैलेट पेपर मिलता है, इसमें आप देख रहे हैं कि एक ही जगह यहाँ प्रत्याशी का नाम लिखा होता है और दूसरा उनका चुनाव चिन्ह होता है। तो इस लाइन में कहीं भी कितनी भी जो तीर के निशान वाली मोहर होती है उसको लगा दिया जाए तो वैध मत माना जाता है। यहाँ जो 3 लाइन दिखाई दे रही है इसके लिए भी हम बताएंगे। यदि ये जो सील है घूमते तीर वाली और एक जो लाइन है यहाँ तक यदि आ जाती है तब भी हम इसे वैध मानेंगे। जैसे ये अगर इस लाइन पर आती है तो भी वैध है, बीच की लाइन तक भी आती है तो भी ये ऊपर को ही माना जाएगा, क्योंकि आधा हिस्सा इसके इस भाग में ही होगा। यदि इससे नीचे जाती है तब हम इसको अवैध मानेंगे। तो पहली प्रक्रिया वैध मत की ये है कि एक ही रो में कितनी भी जगह वो अपना मत अंकित कर सकता है। जैसे कि आप देख रहे हैं ये भी वैध है और ये मत भी वैध है, क्योंकि एक ही प्रत्याशी के लिए उसने प्रत्याशी के नाम पर भी मोहर लगाई है और उसके चुनाव चिन्ह पर भी मोहर लगाई है। तो दोनों ही मतपत्र ये वैधता की श्रेणी में आएंगे। तीसरा हम देखते हैं, यदि किसी मतदाता के द्वारा एक ही अभ्यर्थी के खाने में चिन्ह अंशतः लगा है, शेष भाग गायब है। ये किसी भी कारण से हो सकता है कि लगाते समय वहां जो टेबल रखी हुई थी वो थोड़ी खुरदरी हो, जिससे ये अंकित नहीं हो पाया, लेकिन इसमें और किसी भी कॉलम में और किसी मतदाता के लिए कोई निशान नहीं आ रहा है, तो यह मत भी वैध होगा। इसी तरह का आप यहाँ चौथे में देख रहे हैं, ये भी आधा आ पाया है तो ये मत भी वैध है। इसके बाद छठवा जो है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि ये जो सील है यहाँ हम देख पा रहे हैं कि एक जगह तो ये पूरी लगी हुई है, तो इसमें ये वैध मत की श्रेणी में आएगा। यहाँ पर आप देख रहे हैं बैलेट पेपर में कि एक ही अभ्यर्थी के खाने में एक स्पष्ट चिन्ह के अतिरिक्त छायांकित यानी शेडेड भाग में भी चिन्ह लगा हुआ है। तो ये भाग मत भी क्या है, वैध है, क्योंकि यहाँ पर क्लियर लगा है, उसके बाद छायांकित पर उसका लग गया है। अगर ये मत यहाँ अंकित नहीं करता, केवल छायांकित भाग पर ही होता, तब ऐसी स्थिति में इसे हम अवैध मानते। लेकिन छायांकित भाग पर लगा हुआ है और स्पष्ट चुनाव चिन्ह वाले भाग पर लगा हुआ है, तब भी इस मत को हम वैध मानेंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो है 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं।
कि ये आप देख रहे हैं कि यहाँ दो जगह सील लगी हुई है, जो आपका एरो है, एक एरो आपका ये यहाँ पर एरो वाली सील लगी हुई है और दूसरी एरो वाली सील यहाँ पर लगी है। तो कुछ साथियों का सवाल होगा कि जब दो जगह लगी है तो इसे हम वैध क्यों मान रहे हैं, ये वैधता की श्रेणी में आएगा। आप देख रहे होंगे यहाँ पर जो एरो वाली सील है, इसका जो घूमने का तीर का निशान है वो इस तरफ की ओर, लेकिन आपने देखा होगा कि जब मत हम मतपेटी में डालते हैं तो उसको फोल्ड करके डालते हैं। ऐसा इसलिए हुआ है कि जो एरो की सील है यहाँ लगाते समय जो मतपत्र है उसे मोड़ा, तो मोड़ते समय इसका निशान यहाँ पर छप गया है। आप देख रहे हैं कि इसका राइट यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये सील लगी हुई है, ये इसकी एंटी क्लॉकवाइज है, तब ये वैधता की श्रेणी में आएगा क्योंकि इसी का छायांकित भाग यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये इंक का निशान भी इस पर आ गया है और जबकि सील उसकी पूरी एक ही वोटर के खाने में लगी हुई है। तो ये चूंकि आप देखते हैं कि जब कोई इलिटरेट यानी असाक्षर व्यक्ति मत देने के लिए आता है तो उससे हम अंगूठे का निशान प्रति पर्ण पर लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब उसने अपने अंगूठे को साफ नहीं कर पाया और उसी से हाथ से उसने इस मतपत्र को पकड़ लिया, तो इस समय उसकी धोखे से इसमें ये लग जाता है और जबकि वो सील उसने सही लगाई, उसका कहीं कोई गलत इरादा नहीं था, तब ऐसी स्थिति में इसे हम वैधता की श्रेणी में मान लेंगे। तो ये वैधता की श्रेणी के थे। इसके बाद और जो वैध मत है यहाँ हम देख रहे हैं एक ही जगह लगा हुआ है, देखो ये, तो ये भी वैध है, नहीं लगाया नाम पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी केवल नाम पर लगा दिया है, चुनाव चिन्ह पर नहीं लगाया है, तो भी ये वैध है। देखो यहाँ लिखा हुआ भी है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं कि मतपत्र पर चिन्ह लगाने से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि मत किस अभ्यर्थी को दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम देख पा रहे हैं यहाँ भी वही स्पष्ट दिखाई दे रहा है किसको दिया हुआ है। अब हम देखते हैं अवैध। अवैधता की श्रेणी में कैसे कैसे आएंगे, जैसे कोई भी मतदाता किसी भी प्रत्याशी को मत अंकित नहीं करता है, पूरा बैलेट जो है वो खाली पड़ा हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो मत अंकित किया है खाली यानी छायांकित वाले भाग में ही मत अंकित किया है, किसी भी प्रत्याशी के नाम पर या चिन्ह पर मत अंकित नहीं किया है। अगला हम देखते हैं अवैधता की श्रेणी में, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ जो प्रत्याशी का नाम है उसके सील के सामने उसने अपने हस्ताक्षर या नाम लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में ये अपने आप को पहचान चिन्ह अंकित करता है, इसीलिए इसे हम अवैधता की मत की अवैधता की श्रेणी में लेकर के आएंगे कि ये मत अवैध है। यहाँ आप देख रहे हैं कि सील भी इसकी जो एरो सील है वो एक ही जगह लगी हुई है, लेकिन आप देख रहे हैं इसमें क्रॉस का निशान लगा हुआ है, तब हम इसे भी अवैध मत मानेंगे। ये लिखा हुआ है ऐसी लिखावट है जिससे मतदाता को पहचाना जा सकता है। तो यदि कोई मतदाता मत अंकित करने के साथ साथ अपनी कोई पहचान छोड़ के जाता है तब उस मतपत्र को अवैध माना जाएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि सील नहीं लगाई है, केवल राइट का निशान लगाया हुआ है, जबकि एक ही कॉलम में है, लेकिन मत देना केवल एरो वाली सील ही जो है उसे हमें लगाना है, किसी भी प्रकार का राइट या रॉन्ग का निशान नहीं लगाना है। पहले मतपत्र में आप देख रहे हैं एक सिंगल राइट का निशान लगा हुआ है, दूसरे मतपत्र में दो राइट के निशान लगे हैं, लेकिन दोनों ही बैलेट जो है वो अवैधता की श्रेणी में आते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं केवल शेडेड भाग में दोनों तरफ लगे हुए हैं, तो ये किसी भी प्रत्याशी के लिए अंकित नहीं करते हैं कि ये किस प्रत्याशी के लिए इसको गिना जाए, तो इस तरह का मतपत्र भी अवैध माना जाएगा। दूसरे में भी सेम वही प्रक्रिया है, इसको भी हम अवैध मतों की श्रेणी में रखेंगे। तो साथियों ये कुछ नमूने हैं, और भी आप देख रहे हैं यहाँ देखो दो प्रत्याशियों को मत दे दिया है, तीर के निशान दोनों एक ही साइड है। अगर अपोजिट होते तो ऐसी स्थिति में हम वास्तविक सील को देखते किस स्थिति में ये सही होगा। यहाँ भी दो जगह मत अंकित किया है, तब ये भी आपका क्या होगा अवैधता की श्रेणी में आएगा।
तो ये थी साथियों मत को वैध और अवैध करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं कुछ इसी तरह के नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।